कभी नहीं करना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां हों या कितने भी विघ्न बाधाएं हों, पर जिस दिन सत्संग हो उस दिन किसी न किसी बहाने जरूर वहां पहुंचना चाहिए। सत्संग वो गंगा है जहाँ कौवा भी हंस बन जाता है। सत्संग की इतनी महिमा है, पर हमने सत्संग को जब जाना होता तो वहां टाल मटोल करते हैं और दुनिया के काम में जी जान लगाकर हम करते हैं। तो सत्संग के लिए मन जो है टाल मटोल करता है, यही हमारा घाटे का सौदा है। सत्संग कहीं भी मिले, पर सत्संग हो जो सत्य से जुड़ा हो। अगर आप सत्य से जुड़े हुए फकीरों का सत्संग सुनेंगे तभी आपके अंदर उस वाइब्रेशन का प्रभाव होगा। अगर सत्संग जुड़े हुए फकीरों का नहीं सुनेंगे, हम बार बार बोलते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम संत हैं, पर हम आपको जो उदाहरण दे रहे हैं। अगर आप बिना प्रभु से जिसने अपने आप को जोड़ा उसका सत्संग सुनेंगे तो आपका मन वहां लगे ना लगे, पर आप उसकी वाइब्रेशन का, उसकी दिव्यता का, उसकी धरती का असर आप पर जरूर होगा और कई जन्मों का जो है हमारे कर्म जो है ढीले होंगे, हल्के होंगे। बोलते नारद जी थे ना, जो वो दासी के पुत्र थे नारद जी, तो उसकी माता जब साधु संतों की सेवा करती थी तो साथ में बच्चे को भी साथ ले जाती थी। तो धीरे धीरे बच्चे को पर सत्संग का, कीर्तन का, भजन का रंग चढ़ने लगा। उसका मन सत्संग कीर्तन की गहराइयों को छूने लगा। नारद जो थे, उसकी माँ जो बचपन था उनका, तो साधु संतों के पास ले जाती थी, वो खुद ही सेवा करती थी साधु संतों की। बोलते धीरे धीरे उस बच्चे का मन इतना द्रवित हो गया संतों का कीर्तन सुनकर, सत्संग सुनकर, तो बच्चा अपने आप में आनंदित होने लगा। तो साधुओं ने उस बच्चे का पूर्व जन्म की कमाई देखकर, क्योंकि जो साधु होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो जान जाते हैं हमारी पिछली जन्मों की कमाई की, हम पीछे क्या थे, अब क्या और आगे क्या होंगे। क्योंकि उन्होंने नाम जप कर उनका अंतरात्मा का शीशा जो है साफ हो जाता है। और आप भी दर्पण के आगे खड़े होंगे तो आप जैसे वैसे दिखाई देंगे। ऐसे ही फकीरों का दर्पण जो है नाम जप की कमाई कर करके साफ होता है। जब भी कोई भी संगत या दुनिया का कोई भी उनके सामने आता है तो उसकी अंतरात्मा का एक एक भाव उसके दर्पण के आगे उसको महसूस होता है, वो जान जाता है। तो बोलते संतों ने उसका नाम हरिदास रख दिया, नारद का। तो धीरे धीरे सत्संग, कीर्तन, ध्यान में उस बच्चे का मन इतना लीन हो गया कि साधु जब सत्संग करके अपने डेरे को जाने लगे, जहां भी वो रहते होंगे, तो बच्चे ने बोला कि रुको, मुझे भी साथ लेकर चलो। तो साधु बोले, देख, जन्म जन्मांतरों के तेरे हृदय में जो भगवान का वास है उसी का ध्यान कर, उसी की भक्ति कर। तो संतों ने नारद को पूर्व जन्म का कोई फरिश्ता या फकीर जानकर, उनकी उसके कई जन्मों की कमाई जानकर उसको ध्यान की जुक्ति बताई नारद को, और बताकर वो अपने अपने डेरे में चले गए। तो नारद जो है वो जब भक्ति में लग गए तो हरिदास से नारद ऋषि उनका नाम पड़ गया। तो वो कैसे नारद बने? वो सत्संग, कीर्तन, साधु संग, ध्यान की गहराई में उतरकर हरिदास से नारद ऋषि बन गए। जो वो नारद ऋषि जिसको पूरा ब्रह्मांड, पूरे देवी देवता, पूरे ऋषि, महर्षि, जोगी, साधु संत उसका कहना मानते हैं। पर वो कैसे बने? सत्संग के प्रभाव से। बिना सत्संग के हमें विवेक नहीं मिलेगा, बिना सत्संग के हम माया से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब हमने अपने आप से पूछना है कि हम बार बार तो बोलते, अब हम बार बार बोलेंगे क्यों? हम नहीं बोलते, पर बोलते हैं बार बार। हमने अपने आप को पूछना है कि हमने कितनी देर गोता लगाया सत्संग में, भजन में कितनी देर बैठे हैं, और कितनी देर हम माया में घूमे। माया में रहना पड़ेगा, माया से बाहर